अग्निवीर जवानों को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला नजर आया। बड़ा ऐलान है, पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण मिलेगा अग्निवीर जवानों को। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसकी घोषणा की। अग्निवीर जवानों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौजूदा वक्त में अग्निवीरों को लेकर कई सवाल विपक्ष ने भी खड़े किए और कई सवाल अहम भी हो गए थे, ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले की सराहना की जा रही है। क्योंकि हिंदुस्तान के परिदृश्य में अगर आप देखें तो युवाओं की कोशिश होती है कि वे फौज में जाएं और मौजूदा वक्त में अग्निवीरों के सामने जो समस्या है उसका समाधान अगर सरकार करती है तो निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को उनकी भावनाओं के अनुसार हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, अग्निवीर जवानों को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही सरकारों ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती में आरक्षण मिलेगा। अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा, यह मध्य प्रदेश सरकार का फैसला है। साथ ही पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी घोषणा की है, अग्निवीर जवानों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। ये छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला है। तो दोनों ही सरकारों ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती में आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समझते हैं दोनों ही सरकारों का फैसला क्या है, कैसे देखा जा रहा है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश सरकार के फैसले को समझेंगे। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपसे भी समझेंगे, लेकिन पहले अजय आप बताएं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा और अग्निवीरों को लेकर क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा था और अग्निवीर जितने थे वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे और उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था इन मामलों में खासतौर पे। और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव ने विपक्ष ने इस पूरे मामले पर जमकर इस मुद्दे को बुनाया था, क्योंकि पॉलिटिकल लिहाज से ये मुद्दा बेहद अहम था कि किस तरीके से आखिर पूरे 4-5 साल अपने लाइफ के पूरे आर्मी को दे देने के बाद फिर युवाओं को आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक पूरी तरीके से इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा था, केंद्र सरकार को, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो।
दोनों में सरकार को बहुत परेशानी हुई थी, नीचे तक एक तरीके का नैरेटिव सेट हो गया था। लेकिन अब उसके बाद और इसके पहले आपको बता दूं तो मध्य प्रदेश में जब अग्निवीर योजना को लागू किए जाने को लेकर बात थी तो ये सबसे ज्यादा तूल इस पूरे मामले ने पकड़ा था ग्वालियर चंबल संभाग में। वहां पर एक बहुत बड़ा मामला हुआ था और वहां पे आंदोलन हुए थे और अग्निवीर जब लागू की गई थी तो वहां के युवाओं ने जबरदस्त तरीके से ग्वालियर चंबल में विरोध दर्ज कराया था। फिर सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि पूरा पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल उस वक्त की सरकारें ने जरूर दबाव बना के काम कर दिया था इस पूरे मामले में। युवाओं को साफ तौर पे कर दिया था कि आप किसी भी तरीके की सरकारी भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे यदि आप इस आंदोलन में शामिल हुए। और अब जब परिणाम आए चुनावी और उसके बाद अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने देश भर में लामबंदी की थी और अग्निवीर पर सवाल उठाए थे, उसके बाद सरकारों के लिए सबसे अहम हो जाता था, राज्य सरकारों के लिए, कि आखिर वो इस पूरे मुद्दे पर कैसे डैमेज कंट्रोल करें। यही कारण रहा है कि फैसला लिया गया है कि अब अग्निवीर जो है बिल्कुल, और सियासत के बाद ये फैसला जो सरकार ने लिया है बेहद खास लिया है। आपके पास आते हैं जब थोड़ी देर में, जरा रायपुर से समझ लें क्या किस तरीके से इसे देखा जा रहा है। नीलेश, आप बताएं, क्या कुछ सरकार ने फैसले लिए हैं अग्निवीरों को लेकर, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, अग्निवीर को लेकर जो केंद्र सरकार की रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, संसद में जब राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि 4 साल वाली जो योजना है उसे कंटिन्यू ही रखा जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना के साथ कंटिन्यू रहना चाह रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में, जैसा कि अजय भी अभी जिक्र कर रहे थे, जो नतीजे आए और अग्निवीर को लेकर जिस तरह से पूरे इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि पूरे विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और उसका परिणाम भी कई सारे ऐसे इलाकों में देखने को भी मिला, उसका एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए खासकर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अब अग्निवीर योजना को प्रबलता से उसको लागू किया जाए, इस पर बल देने के लिए और एक मौके की तरह एक रास्ता दिखाने के लिए कि आप अग्निवीर के जो लोग हैं उनको अपने यहाँ कैसे आगे नौकरी दे सकते हैं, उसका एक रास्ता निकाला। और छत्तीसगढ़ में न सिर्फ जेल प्रहरी वन की भर्ती बल्कि पुलिस विभाग और वन रक्षक और अन्य पदों पर भी जो जिस पर भर्ती ली जा सकती है उसके लिए बाकायदा कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अलग अलग पदों पर हम भर्ती करेंगे, लेकिन भर्ती के लिए मापदंड क्या होंगे, कितनी प्रतिशत सीटें जब भी भर्ती निकलेगी तो इनके लिए आरक्षित होंगी, इसके दिशा निर्देश जल्द ही बना लिए जाएंगे। यानी कि ये तय है कि अग्निवीर योजना पर केंद्र की जो अपनी रणनीति है उसके साथ अब उन राज्यों में जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये लेकिन इस फैसले के बाद चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये जरूर मान लेना चाहिए कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात को भी समझ रही है कि 4 साल भी नौकरी देकर काम नहीं होगा, उसके आगे की व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी और इसका ही एक रास्ता निकालने की कोशिश है। और एक रास्ता यहाँ से निकलने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि जब बीजेपी शासित राज्य अग्निवीरों को अपने यहाँ नौकरी दे सकते हैं अलग अलग पदों पर उनके मापदंड के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, तो दूसरे राज्य भले वो किसी भी राजनीतिक दल के सत्ता में हो लेकिन उनको भी देना चाहिए। एक रास्ता बनाने की कोशिश होगी जो भविष्य में नजर भी आएगा, इस पर बयान भी आ सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अजय, जरा आपसे समझना चाहेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में रिएक्शन कैसे सामने आ रहे हैं, क्या ये बेहतर है या फिर महज इसे मरहम के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में राज्य सरकारों के सामने ही चुनौती थी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त जरूर इस मुद्दे ने तूल नहीं पकड़ा, इसको डैमेज कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त जरूर बेरोजगारी के कई बड़े मुद्दे थे जिनके बीच में सबसे अहम बात हो जा रही थी कि ये जो सेना को लेकर जो सेंटीमेंट्स होते हैं आमतौर पर, वो सेंटीमेंट्स को लेकर ये मुद्दा बहुत गहर कर चुका था, खासतौर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाकों और राजस्थान से सटे हुए बेल्टों में। वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी थी और विपक्ष इसको लेकर लगातार मुद्दे बना रहा था। जितनी पॉलिटिकल रैलियां लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी उन पॉलिटिकल रैलियों में इन बात को लेकर विपक्षी खासतौर पर सरकार पर हमलावर हुआ करते थे कि अग्निवीर में आपने सेना में ऐसा कर दिया, मतलब जो सैनिक जाता है उसका अपमान हो जाता है और उसको कुछ नहीं मिलता है। ये तमाम बातें कही जा रही थी। इन सबके बीच में अब राज्य सरकारों ने इस पर बहुत हद तक लगाम लगा दी है और राज्य सरकारों ने तय कर दिया है कि आप सेना में नौकरी करते हैं और आते हैं अग्निवीर के तौर पर, तो आपको प्रायोरिटी हमारे यहाँ के सशस्त्र जो राज्य की इकाइयां होती है, जो राज्य की डिफेंस फोर्सेज होती हैं, उनमें आपको जरूर तवज्जो मिलेगी। और इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक सरकारी नौकरी की चाहत जरूर होती है। मतलब उसमें भी यदि आप देखें तो अग्निवीरों को भी यही चाहत है कि नौकरी सेना के सम्मान के साथ की जाए, मतलब जितना एक आमतौर पर एक सैनिक करता है उतनी ही हम भी करें। और इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि नौकरी वो बेहतर तरीके से कर पा रहे थे, देश सेवा बेहतर तरीके से कर पा रहे थे, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि राज्य सरकार के जो सशस्त्र बल है
उनमें भी हमें वही स्थान मिले। और उन सब के बीच में अब जो कवायद शुरू हुई है, अब जिस तरीके से दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान किया है कि जो अग्निवीर है उनको बाकायदा रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो रिजर्वेशन पॉलिसी पीएम नरेंद्र मोदी ने तय करी है उसके तहत राज्य सरकारें अब अग्निवीरों को रिजर्वेशन देंगी और सशस्त्र बलों पर दूसरी अन्य जो फोर्सेस की जो भर्तियां होती हैं और भी आने वाले समय में इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना है पूरे मामले को लेकर। और जब ये हो जाएगा तब इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से सरकारों की रणनीति होती है अभी तक, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जब डबल इंजन सरकार की बात की जाती है तो फिर उसको उतना ही तरीके से पॉलिटिकल तरीके से कैश भी कराया जाएगा कि भाई हम वहां ये नहीं कर सकते थे तो हमने राज्य में इसको डिसेंट्रलाइजेशन करा और राज्य सरकारों ने इसको लेकर बेहतर काम किया है। तो स्थिति अब यार यही है और एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वो तमाम जो अग्निवीर है जो सेना में काम कर रहे हैं या देश की सेवा के लिए अलग अलग फोर्सेस में तैनात हैं और खासतौर पर सीमा पर बिल्कुल उन्हें कहीं ना कहीं राहत तो मिल ही रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। नीलेश, जरा आपसे समझना चाहेंगे, आरक्षण की बात हो रही है, प्राथमिकता की बात हो रही है, पर आपने भी कई युवाओं से बात की होगी, कई गांव में जब वे तैयारी करते हैं, अग्निवीरों से हमने भी बातचीत की है, कई हम शो एनडीटीवी पर लगातार दिखाते आए, हम सवाल पूछते आए। बड़ा सवाल यह है कि युवा ये नहीं चाहते, तो महज इसे खानापूर्ति के तौर पर भी देखा जा रहा है इस फैसले को। राहत तो है, खुश हैं, चेहरे पर खुशी है, पर यह वो नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जी बिल्कुल अमृत, दो चीज़ें हैं। पहले तो एक चीज़ और स्पष्ट कर लेना चाहिए, खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जब इसकी घोषणा कर रहे थे तो उसमें आरक्षण जैसा शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किया, यानी कि अग्निवीरों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा कि मान लीजिए जैसे कि अन्य नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण होता है कुछ पदों का। बिल्कुल नीलेश, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। दर्शकों को स्पष्ट कर दे, मध्य प्रदेश में आरक्षण का जिक्र हुआ है, छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता की बात कही जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। नीलेश, आप अपनी बात रखें। बिल्कुल प्राथमिकता की बात कही है, यानी कि अब यह तय होगा कि जो अग्निवीर हैं क्या भर्तियों में जो नंबर तय किए जाते हैं, भर्ती के जो मापदंड होते हैं उसमें उन्हें प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा और उनको कुछ छूट दी जा सकती है जैसे कि अन्य कोटों में दी जाती है। तो हो सकता है कि वैसा कोई छूट की व्यवस्था हो, उसकी नीति जल्द ही बनेगी, ऐसा कहा गया है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो अग्निवीर में भर्ती हो चुके हैं उन पर क्या असर होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए एक रास्ता जरूर खुला है। लेकिन अभी जो पहला रिएक्शन आया है छत्तीसगढ़ में, वो पूर्व मंत्री शिव डहरिया का एक रिएक्शन आया है और एक पूर्व मंत्री उमेश पटेल का आया है। दोनों का अगर मिलीजुली एक आम राय लें तो उनका यही कहना है कि हमारा विरोध अग्निवीर योजना के तहत जो नीति बनाई गई है उसका है। उसके बाद उनका क्या होता है, आप उनको कितना प्रतिशत दे देते हो, नौकरी के लिए क्या मौका देते हो, वो एक दूसरी बात हो जाती है। लेकिन अग्निवीर के तहत ही जो योजना ये है कि 4 साल में वो वहां से सेना से बाहर हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा उसको नहीं पता होता है। अब जैसे मान लीजिए राज्य भी उसको अगर तरजीह देते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि 4 साल बाद उन्हें फिर एक परीक्षा देनी होगी, फिर एक परीक्षा के दौर से उन्हें गुजरना होगा। अनिश्चितताएं उनके सामने है और विपक्ष के सवाल इस मामले पर लगातार हैं। पर मौजूदा वक्त में दोनों ही सरकारों ने, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो फैसला लिया है इसकी सराहना होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आपका भी, नीलेश आपका भी, नजर बनाए रखें आप, और अब आगे देखना होगा इस मामले पर क्या कुछ होता है। पर फिलहाल